हेलो एवरीवन। मैं आरती जॉब मंत्रा पे आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग राजा राम मोहन राय कैन नॉट बी एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किसके साथ राजा राममोहन राय का संबंध नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए संस्कृत एजुकेशन, ऑप्शन बी प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की प्रोन्नति, ऑप्शन सी विडो रीमैरिज, ऑप्शन डी एबोलेशन ऑफ सती प्रथा का उन्मूलन। तो जो इसका सही आंसर है, मतलब सही आंसर से मतलब ये है कि राजा राम मोहन राय ने जिस भी फील्ड में काम किए हैं उनमें से कौन सा वो फील्ड है जहां उन्होंने काम नहीं किया है, संबंध नहीं है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश के प्रमोशन में भी वर्क किया था, उन्होंने विडो रीमैरिज में भी काम किया था, एवोल्यूशन ऑफ सती में भी उन्होंने काम किया था, सती प्रथा को खत्म करने में। पर उन्होंने संस्कृत एजुकेशन के लिए कभी काम नहीं किया। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनको नव जागरण के अग्रदूत बोला जाता है। दूसरा, इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। देखिए, मैं जो भी बताती हूँ यहाँ पे वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप उतना भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपका ठीक ठाक एग्जाम निकलने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। तो आप एकदम विश्वास कर सकते हैं। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 1818 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। जो इससे पहले वीडियो आई थी वहां हमने ब्रह्म समाज को डिस्कस किया था और बाय मिस्टेक मैंने 1828 की जगह 1928 बोल दिया था। तो आप वहां पे भी करेक्ट कर लीजिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, वेदांत सोसाइटी 1816 में, आत्मीय सभा 1815 में और राजा राम मोहन राय को नव जागरण के अग्रदूत या आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय से काफी फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को कहीं पे नोट कर लीजिएगा या जो मेरे नोट्स हैं मैं वो शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हु हैड सेड लेट्स गो बैक टू दी वेदास। किसने कहा वेदों की ओर लौटो? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर लौटो ये किसने बोला था? ये कथन था दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1863 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड खंडनी पताका। अभी पूछा जाने वाला फैक्ट है कि 1863, याद रखिएगा 1863 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका दयानंद सरस्वती ने। 1875 में इन्होंने बंबई में, ये स्पेशल आप जगह का नाम जरूर याद रखा करिए, ईयर याद रखा करिए, किसने इसको एस्टेब्लिश किया वो भी आप ध्यान रखा करिए। तो 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना हुई थी और 2 साल बाद मतलब 1877 में जो इसका मुख्यालय था वो बंबई से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि जिस टाइम पे आर्य समाज की स्थापना हुई थी जो इसका मुख्यालय था वो बंबई में था और 1877 में लाहौर में क्या कर दिया गया था, इसको शिफ्ट कर दिया गया था। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नाम की इन्होंने बुक लिखी और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था जिसको कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। ये सब याद कर लेना या कहीं पे नोट डाउन कर लेना, आपको बहुत हेल्प करेंगे। 1863 आगरा में पाखंड खंडनी पताका, 1875 बंबई में आर्य समाज की स्थापना, 1874 में सत्यार्थ प्रकाश और शुद्धि आंदोलन को भी इन्होंने चलाया था।
दूसरे ऑप्शन बचे हुए डिस्कस करते हैं विवेकानंद जी के बारे में। तो ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया था, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1893 में शिकागो में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। वहां वो जो शिकागो में हुआ था वो था प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, और उसमें पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद ने, और अपने ओजस्वी भाषण के द्वारा सबको एकदम चौंका दिया था। पूरे विश्व के सामने जो भारत की तस्वीर थी वो रखी थी कि भारत किस तरीके से आध्यात्मिक सोच को लेके आगे बढ़ता है। उसके बाद है राजा राममोहन राय, इनके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। रामकृष्ण परमहंस, ये क्या थे, ये विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग was not a participant in the revolt of 1857? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? यहाँ आप ध्यान से देखिए क्या है, नहीं लिया था। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी खान बहादुर खान, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो किसने भाग नहीं लिया था, ये तो मुझे लगता है कि सभी को पता होगा कि भगत सिंह ने जो है वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। नाना साहब ने भाग लिया था, खान बहादुर खान ने भाग लिया था, कुंवर सिंह ने भाग लिया था, लेकिन इन्होंने कहाँ कहाँ से भाग लिया था, पार्टिसिपेट किस जगह से किया था? नाना साहब ने जो पार्टिसिपेट किया था वो कानपुर को इन्होंने लीड किया। खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। बरेली के नेतृत्व करता थे खान बहादुर खान, कानपुर से थे नाना साहब, और जो कुंवर सिंह है ये बिहार से थे। कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर और वक्त खां। लखनऊ से बेगम हजरत महल। हमारा क्वेश्चन था कि किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऑप्शन थे नाना साहब, खान बहादुर खान, भगत सिंह और कुंवर सिंह। भगत सिंह ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नाना साहब ने किया था कानपुर से, खान बहादुर खान ने बरेली से, बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, the most important nationalist organization all India before the Congress was, कांग्रेस से पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन जो कि अखिल भारतीय मतलब इंडिया लेवल का हो, इनमें से कौन था? ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ऑप्शन बी पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन डी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब कांग्रेस के पहले की बात की जा रही है कि जो कांग्रेस के पहले बना हो वो क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1876, और 1876 में इसको बनाने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। SN बनर्जी भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और इन्होंने किसके साथ मिलके बनाया था? मतलब 2 लोगों ने इसकी स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलके इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की क्या की थी? स्थापना की थी। और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसके ठीक 1 साल बाद 1886 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का विलय हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 1 साल बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का विलय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है। पूना सार्वजनिक सभा ये 1870 में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? पूना
पुणे में ही बनाई गई। और इसको किसने बनाया था? गणेश वासुदेव जोशी, और इन्होंने एमजी रनाडे के साथ मिलकर बनाया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में, ये जरूर याद रखिएगा कि कहाँ बनाया था। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में, जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई उसी साल बम्बई में की गई थी। नाम में ही इसके बॉम्बे लगा हुआ है। किसने की थी? बद्रुद्दीन तैयब जी। बद्रुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि कांग्रेस के पहले कौन प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन था, वो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। बनाया किसने था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया था। इसका ईयर आप याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बना था? 1885 में। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, in the early stages of the freedom of struggle, the classes of people most actively involved were। स्वतंत्रता संघर्ष की प्राथमिक अवस्था, मतलब जो जहां जब स्टार्ट हुआ था, किस वर्ग के लोगों ने अत्यधिक सक्रियता से भाग लिया? ऑप्शन ए, पुअर लैंडलेस लेबर्स, मतलब भूमिहीन गरीब मजदूर। ऑप्शन बी, एजुकेटेड मिडिल क्लास। ऑप्शन सी, एलाइट सेक्शन, अभिजात्य वर्ग। ऑप्शन डी, रिलीजियस पर्सनैलिटीज, धार्मिक कार्यकर्ता या धार्मिक प्रबुद्धों ने। देखिए, जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष स्टार्ट हुआ था और जो उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, जिसको हम अगर ये माने कि जब कांग्रेस की स्थापना होने वाली थी, कांग्रेस की स्थापना के थोड़े टाइम बाद तक, अगर हम इसको 1870 से 1880 या 1885 तक का दौर माने, तो उस टाइम पे क्या था? एजुकेटेड मिडिल वर्ग जो है, शिक्षित मध्यम वर्ग, वो सक्रिय तौर पे भाग ले रहा था। शिक्षित लोग थे, पेशेवर वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे, विदेश से डिग्री लेके आ रहे थे, नए विचारों को लेके आ रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षित मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्रेडिट फॉर फॉर्मिंग एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स गोज टू। राष्ट्रवादी राजनीतिक श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका मतलब है अखिल भारतीय संगठन कौन बना था? जो पॉलिटिकल वर्कर्स का था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया के लेवल पे बना था सबसे पहला। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी ए.ओ. ह्यूम। जो इसका सही आंसर है वो है ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई, और ये कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। और जिसका ऑप्शन सी दे रखा है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम देख ही चुके हैं कि इन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की क्या की थी? स्थापना की थी। ऑप्शन बी है एस.एन. बनर्जी। इनके बारे में भी हम देख चुके हैं कि 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ
कोलकाता की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो जो इसका सही आंसर है कि मतलब अखिल भारतीय संगठन किसने बनाया था, मतलब कि इंडियन नेशनल नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया था, वो एओ ह्यूम ने बनाया था 1885 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज द पर्सन ड्यूरिंग द 19th century to write a book on the economic drain of India caused by the British rule? 19वीं सदी के किस व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय आर्थिक निकास पर एक बुक लिखी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ब्रिटिश के द्वारा जो भारत का धन था वो किस तरीके से भेजा जा रहा था ब्रिटेन को, और उसके बारे में किसने एक सही तरीके से बताया और एक किताब भी इसके ऊपर लिखी, वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे भारत से धन जो है वो ब्रिटेन भेजा जा रहा है। और दूसरा एक इनके बारे में एक और फैक्ट भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1866 में इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की क्या करी थी, स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने 1839 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछे जाते हैं कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और इकोनॉमिक ड्रेन पर जो एक बुक लिखी थी या थ्योरी दी थी वो थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी वैलेंटाइन शिरोल, कहीं शिरोल भी इनको पढ़ने में आता है, और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है, देखिए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन है, जो हमारा ऑप्शन सी है वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा। जो हमारा पहला है लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय, और ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस क्या थी, अपनी स्थापना के कुछ समय बाद दो दल इसमें उभर के सामने आए, एक नरम दल एक गरम दल। तो जो गरम दल के प्रमुख नेता थे वो थे लाला लाजपत राय। और 1928 में जब बताया था कि साइमन कमीशन आया था, तो उसके विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। दादा भाई नौरोजी, इनको ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की क्या करी थी, स्थापना करी थी। अभी फैक्ट इतनी बार आ चुका है कि अब आपको याद हो जाना चाहिए, और कभी आप इस फैक्ट को तो बिल्कुल ना भूलें। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोइट्स was invited to the second and third round टेबल कॉन्फ्रेंस? निम्नलिखित में से किस उर्दू कवि को द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया? ऑप्शन ए जोश मलिहाबादी, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी फैज अहमद फैज, ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल को क्या किया गया था, जो सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन था उसमें इनवाइट किया गया। अब देखते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन कब हुए। देखिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक हुआ।
जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो सितंबर 1931 से लेके दिसंबर 1931 तक हुआ, और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर 1932 से लेके दिसंबर 1932 तक हुआ। और कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड वाले में पार्टिसिपेट किया था। ये भी पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, वो दूसरा है। और महात्मा गांधी ने भी इसी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है इसमें भाग लिया कांग्रेस की तरफ से। अब चाहे कांग्रेस पूछा जाए या महात्मा गांधी पूछे जाए, दोनों का सही आंसर है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, उसमें महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। पहले में भी नहीं किया था और तीसरे में भी नहीं किया था। और एक ये भी फैक्ट पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन हैं, तो वो हैं बी.आर. अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल फर्मली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिकॉज। इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाली राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया, क्योंकि मतलब जो बंगाल का पार्टीशन था 1905 में किया गया था कर्जन के द्वारा, तो भारत में उसका विरोध क्यों हो रहा था? ऑप्शन ए है, इट वॉज अ चैलेंज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये भारत के राष्ट्रवाद के लिए चुनौती थी। ऑप्शन बी, इट वॉज एन इंडिसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर, ये एक अभद्र प्रशासनिक कार्यवाही थी। ऑप्शन सी, इट क्रिएटेड अ सेपरेट नेशन, इसने एक पृथक राष्ट्र का सृजन किया। ऑप्शन डी, इट वुड हैव मेड ब्रिटिश रूल पॉपुलर, ये ब्रिटिश शासन को लोकप्रिय बनाता। देखिए, भारत में जो बंगाल का जो विभाजन किया गया था 1905 में किया गया था, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो विरोध हो रहा था उसका रीजन ये था कि भारत के राष्ट्रवाद के लिए चुनौती थी। उस टाइम पे बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से उभरी थी, जिसको वीक करने के लिए कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विरोध किया था। तो आज आप मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि 10 में से आपका स्कोर कितना है। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।